गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ध्यान देंगे बच्चों, आज हमको पढ़ाना है मानव में पाचन तंत्र क्या होता है, मनुष्य का शरीर कैसे कार्य करता है, ग्रास नलिका क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है, अमाशय क्या होता है, इस सब के बारे में हमको अध्ययन करनी है। ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, आपका टॉपिक है मनुष्य में पोषण। मनुष्य मतलब आदमी, समझ रहे हैं ना, मनुष्य में पोषण। ध्यान देंगे बेटा। पहले हम मुख गुहा से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये मुंह है ना बेटा, देखिए ये जो मुंह है, देखिए ये मुख गुहिका जीवा, इसके अंदर जो जीभ है, जीभ जिसको हम लोग जुबान कहते हैं, जीभ है। ये ध्यान दीजिए, ये जीभ है। जीभ का हमारे बॉडी में क्या कार्य होता है, हमारे मुंह में क्या कार्य होता है। जीभ किसी भी चीज का स्वाद को टेस्ट करता है और जीभ हमारे मुख से आहार नाल तक भोजन को ले जाने में मदद करती है। और जीभ जैसे हम नमक खाते हैं, नमक का टेस्ट नमकीन होता है, सब्जी खाते हैं आज टेस्टी नहीं बना हुआ, करते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो जीभ का बस उतना ही काम है और उसको आहार नाल तक भोजन को भेजना। जीभ का मेन काम है टेस्ट लेना, किसी भी चीज का टेस्ट लेना, और इसके बाद उसका काम है मुख गुहा से जो भी भोजन उस सबको आहार नाल तक ले भेजना। चलिए, ये है मुख गुहा। मुख गुहा, मुख मतलब मुंह, मुख गुहा, इसको हम साइंस के भाषा में कहते हैं मुख्य गुहा। समझ गए? देखिए ये जो देखिए ना, हमारा जो ये है, ये जो देख रहे हैं इसके बीच में जो है, यही है मुख। कहिएगा सर आप यहाँ पे क्यों टिक लगाए हैं, क्योंकि बेटा हम ग्रासिका का बात किए हैं। ग्रासिका देखिए, ग्रासिका से जस्ट ऊपर, ये ग्रासिका नहीं है, ये जो पाइप लाइन होती है ना वोकल कोड के द्वारा, वोकल कोड के अंदर गर्दन के अंदर जो पाइप लाइन होती है, जिसके माध्यम से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो जैसे हम ढेकार करते हैं, एक पाइप बिछा हुआ है, ये है ग्रासिका। ध्यान दीजिए, ये है ग्रासिका, देख रहे हैं ना, ये कहाँ आया हुआ, पेट में, और ये गया हुआ फेफड़ा में। समझ गए ना? ये हो गया ग्रासिका और जीवा और मुख गुहिका। ये समझ में आ गया बच्चों? यस सर। अगला देखिए, तो अगला क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम टॉपिक है अगला, डायाफ्राम। ध्यान दीजिए, डायाफ्राम किसको कहते हैं, देखिए तो यहाँ देखिए तो बच्चों, ये क्या है, डायाफ्राम है। ये देख रहे हैं, एक ऊपर से पट्टी की तरह है, देख रहे हैं ना? यहाँ ध्यान दीजिए तो, ये देखिए, यहाँ देखिए, हमारे बॉडी में एक हड्डी ऐसे है, ऐसे है। जैसे हम सांस लेते हैं बच्चों, तो क्या करता है जानते हैं, ऐसे हो गया। और जैसे हम सांस को छोड़ते हैं तो समझ गए ना, डायाफ्राम का बस यही काम है। इसलिए कहा जाता है, मम्मी पापा या भाई बहन कोई भी आदमी समझाते हैं कि कभी भी किसी भी बच्चों को कोंख में नहीं मारना चाहिए। कोंख हम इस साइड वाले भाग को कोंख कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, एक हड्डी ऐसे हो, ये ऊपर ही परत है, सबसे ऊपरी वाला हड्डी है जो ऐसे प्रेशर देता है, करते हैं ना ऐसे। यही हो गया डायाफ्राम। डायाफ्राम देखिए, ये फ्रेम, इसको समझिए ना, हमारे बॉडी का फ्रेम समझिए, समझ में आ गया ना। और इसके नीचे हम आ जाते हैं क्या, ओके सर ये क्या है, कूपिका है। कूपिका साइंस के भाषा में हम कूपिका कहते हैं, हिंदी में हम उसको साइंस में क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेफड़ा। जो गांजा पीता है, जो सिगरेट पीता है, उसके साथ क्या होता है, कहिए ना, उसके साथ क्या होता है, सिगरेट का डब्बा कभी देखे हैं? सिगरेट के डब्बा पर आप देखिएगा, उस पर लिखा रहता है, एक साइड से मुंह जल रहेगा, एक साइड से यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इसमें एकदम जल गया हुआ है, ऐसा नजर आता है। तो कंपनी खुद कहती है कि देखो इसका जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम तुमको गाड़ी दर्शा दिए हैं कि क्या है, ये शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम आप पीते हैं, क्या करिएगा, समय ही ऐसा है, ये लोल से पीता है। ध्यान दीजिए बेटा, ये जो है ना, ये हमारा ऊपर का पट्टी है, यहाँ जो देखते हैं ना हमारे बॉडी में का जो पट्टी है, ये सब पट्टी है, ये जो देख रहे हैं ना, बोर्ड पे बनाया। तो डिजिटल बोर्ड आ गया, कुछ दिन के बाद बच्चों हम डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में आए तो इस चैनल पे आप सर्च मारिएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हमारा पट्टी, और इसके अंदर ये फूल की तरह क्या है, छोटा छोटा, यही तो है कूपिका, यही है फेफड़े। बड़ा है लेकिन अभी हम छोटा सा दर्शा दिए हैं, ये बहुत है, अनंत है, छोटा छोटा, एक गुब्बारा की तरह है। बैलून जानते हैं ना, बैलून गुब्बारा, उसी प्रकार है, समझ गए, फूलता है, पचकता। हम लोग करते हैं ना ऐसा, करते हैं ना, वही है। ये हो गया क्या है, कूपिका है, इसका नाम हम लिखिए देते हैं,
कूपिका। अगला वीडियो में इसको समझाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं पित्ताशय। पीत का भंडारण करता है। पित्ताशय क्या करता है बच्चों? पीत का भंडारण करता है। ध्यान दीजिए, पित्ताशय कहाँ गया? ये देखिए, हमारे लीवर सिस्टम के जस्ट बगल में इस साइड दाएं साइड में पित्ताशय होता है। समझ में आ गया? दाएं साइड में पित्ताशय होता है। देखिए अभी बस सब में हम एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। अभी पूरा सिस्टम को बनाए हैं, इसके बाद फिर सब टॉपिक पे एक अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे। बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक है सर्च मारिएगा, इस चैनल पे आपको मिलेगा। पीत नली, और देखिए पित्ताशय का इसके सहारा से पीत नली हमारे पेट में प्रवेश करता है। यकृत, ये ध्यान दीजिए, हमारे पेट के जस्ट ऊपर भाग में यहाँ पे है। हमारा पेट ऐसे होता है, ऐसे तो पेट हमारा यकृत ऐसे यहाँ पे हुआ, ठीक है। देखिए ये जो दिख रहा है ना आप, ये यकृत है। ये जो दिख रहा है यहाँ से ये यकृत है, ठीक है। आग्नेयाशय, ध्यान दीजिए, आग्नेयाशय ये है, देख रहा है ना। किसका क्या कार्य हम सब बताएंगे। परिशेषिका क्या है? परिशेषिका, ये बाहर के द्वार नहीं होता, ये अंदर के द्वार होता है। समझ गया ना? परिशेषिका, ध्यान दीजिए। इस चलता हूँ, कूपिका समझ में आ गया। अमाशय, बेटा ये वीडियो हम ज्यादातर बनाए हैं पेट के लिए, क्योंकि हमारे घर में, आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन सब एक ही बार खाना खाते हैं। ज्यादातर हमारे पेरेंट्स खाते हैं, मम्मी और पापा दिन में एक बार खाएंगे, एक ही बार सीधे रात में खाएंगे, है ना। ज्यादातर ध्यान देते हैं ना, और इसलिए उनको शिकायत क्या हो जाता है? गैस का, एसिडिटी बन जाता है। भैया भी कहेंगे एसिडिटी बन रहा है, मम्मी भी कहेंगे हमको गैस बन रहा है ना। तो गैस का दवाई रोज उनको लेंगे, है ना। उस चीज से बचने के लिए बेटा विशेष ध्यान देगा, हमको अमाशय पर ध्यान देना। अमाशय का क्या रोल है, हम पूरा ये वीडियो बनाना प्रारंभ किए ओनली फॉर अमाशय के लिए, क्योंकि एक बच्चा हमसे सवाल करेगी सर इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम इंग्लिश में रासायनिक सूत्र में हम कहते हैं HCl। क्या कहते हैं? HCl, उसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हिंदी में। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको हिंदी में नाम है। और सबका क्या रोल है ध्यान दीजिए। चलिए, अमाशय मतलब पेट। बेटा पेट हमारी बॉडी में कहाँ होता है? बाएं साइड में होता है। ध्यान दीजिए, तो देखिए ऐसी है ना ये फोटो, देखिए, और पेट मेरा बाएं साइड में है। किस साइड में है? बाएं साइड में है। बाएं साइड में है ना पेट। अगर कोई बच्चा कहता है मम्मी मेरा यहाँ दुखा रहा है, तो मम्मी कहती कि बच्चा को पेट दुखा रहा है। नहीं, पेट केवल बाएं साइड में, जस्ट आपको ये जैसे आपका जो हड्डी खत्म होगा उसके जस्ट नीचे आपको नजर आएगा, वहीं पे आपका पेट है। खाना खाइए ना तो कभी कभी अपने गौर से अपने पेट को देखे ना तो यहाँ पे इस साइड में फूल जाता है। समझ गए ना? पेट होता है। पेट को हम साइंस के भाषा में कहते हैं अमाशय क्षुद्रांश। क्षुद्रांत क्या है? क्षुद्रांत, ध्यान देंगे, पेट की एक दीवार है बेटा, ध्यान दीजिए। और यही पाइप जो है ना, जब भोजन हमारे पेट से 4-5 घंटे के बाद बाहर जो आ जाता है तो यही नली यहाँ पे आ गई, इसीलिए दोनों को 2 तीर दे दिए हैं। देख रहे हैं ना, एक तीर ऐसे आया हुआ है और एक तीर ऐसे गया हुआ है। देख रहे हैं ना, ऐसे एक पेट का ये है और एक ये देख रहे हैं, यही सिस्टम अंदर है। ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। ये है बड़ी आंत, ये है छोटी आंत। ध्यान दीजिए। चलिए, अग्नाशय समझ में आ गया, अमाशय समझ में आ गया, क्षुद्रांत समझ में आया, छोटी आंत। देखिए ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। बृहद्रांत कोलोन, ये जो देख रहे हैं छोटी आंत को कहा गया हुआ है। ये देखिए गुदा द्वार, जिस तरह हम लोग शरीर के बाहर से कचरा को निकालते हैं उसी को हम गुदा द्वार कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर में बाहर वाला नहीं है, अंदर वाला है। समझ गए ना? अंदर में एक सिस्टम बनाया गया हुआ, उसको जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो आपको समझ, गुदा द्वार देख रहे हैं ना। चलिए, ये है मनुष्य में पाचन तंत्र का फोटो। अब हम बात करते हैं पेट का रोल क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए, हम कुछ भी खाते हैं वो किस रास्ते से खाते हैं? नाक से खाते हैं, आंख से खाते हैं? नहीं ना, मुंह से खाते हैं। कोई भी चावल दाल रोटी, देखिए हम रोटी बना दी है, रोटी का फोटो, पानी है, सब्जी है, आलू, आलू का फोटो ये है। कोई भी हम समझिए, आलू पराठा कोई भी है ना, ये हम पेट में रख दिए हैं, मतलब हम मुख दने खाए हैं और ऐसे करते 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 आ गए। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम जैसे कोई भी चीज खाना खाए, यहीं पे मेरा लाल ग्रंथि होती है, लाला रस जिसको हम कहते हैं, लाल ग्रंथि, उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। थोड़ा सा घोज मोज हो ही गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा खराब हो जाता फोटो, इसलिए हम
ऐसा नहीं बनाया फिर अगले वीडियो में बनाएगा। लाला रस, क्या कहते हैं उसको हम? लाला रस, लार ग्रंथि, ठीक है, उससे केवल लार निकलता रहता हमेशा। जैसे हम लोग तीत कभी लगेगा ना किसी भी बच्चों को, किसी भी बच्चों को अगर तीत लगेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जीभ को थोड़ा सा बाहर जाइएगा और थोड़ा देर के लिए बाहर करके आप ऐसे करके बाहर छोड़ दीजिएगा। पूरा जितना भी तीत आपका है ना सब कट के बाहर आ जाएगा। एक से मतलब 1.5 मिनट में आपका तीत खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज तीखा जो लगता है ना उस समय आप करके आप देखिएगा, पूरा लार जैसी बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो लाला रस से निकलता रहता हमेशा 24 घंटा। अगर वो लाला रस से अगर लार नहीं निकलेगा 24 घंटा तो हम आप बोल नहीं पाएंगे। कभी कभी किसी बच्चों को आंख से पानी अपने आप आ जाता है। गौर से जब आप हम और आप देखते रहते हैं, जब हम और आप गौर से देखते रहते हैं तो हमारे आंख से अचानक पानी आ जाता है। अगर शायद वो पानी नहीं आएगा तो मेरा आंख फट जाएगा, समझ गए ना? शायद हमारे आंख में वो पानी नहीं आएगा तो हमारा आंख फट जाएगा, क्योंकि हर चीज को लूज मोशन चाहिए, हर चीज को लूज मोशन चाहिए। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें ग्रीस डालते हैं ना, मोबिल डालते हैं ना, उसी प्रकार से मेरा आंख जब टाइट हो जाता है तो उसमें अचानक लोर भर जाता है, समझ गए? देखते हैं ना तब मम्मी पापा को कहते हैं क्यों आंख भर गया है ना। कभी खुशी के आंसू और कभी दुख के आंसू, वो तो एक अलग बात है। कभी आप पढ़ाई भी करते रहिएगा ना तो गौर से देखिएगा तो आपका आंख अचानक क्या हो जाएगा, सूख जाता है, और फिर अचानक देखिएगा ऐसे करिएगा तो आपकी आंख से आंसू आ जाएगा, है ना। अगर शायद वो नहीं होगा तो हमारा आंख फट जाएगा और हमारा वही समय मौत हो जाएगा। चलिए, पेट की रोल हमको करना है। तो बच्चों हम अगर कोई भी चावल दाल रोटी खाते हैं, मुंह में खाते हैं, मुंह में से खाने उसको हम निगलते हैं। क्या करते हैं? निगलते हैं। तो जब हम निगलते हैं ना, ध्यान दीजिए, जब हम निगलते हैं यहाँ पे देखिए बेटा एक ठेपी लगा होता है। क्या लगा होता है? ठेपी। वोकल कॉर्ड के पास एक ठेपी लगा होता है। क्या लगा होता है? ठेपी। उसका क्या कार्य है? अब देखिए हम सांस भी लेते हैं और भोजन भी करते हैं। तो भोजन करते हैं जिस समय हम निगलते हैं, मतलब घोंटना, जिसको हम अंदर में अपने प्रेशर अपने ताकत के अनुसार उसको हम पेट में ले जाते हैं, घोंटते हैं। हम घोंटते हैं ना, उस समय हमारा जो है ना ये जो ठेपी होता है ना वो कूद करके नासिका को बंद कर देता है। नासिका मतलब नाक, जैसे सांस का जो रास्ता होता है उसको बंद कर देता है। आचार्य श्री सुदर्शन जी के हॉस्पिटल में जाइएगा ना, यहाँ शांति नगर में, तो उसमें आपको क्या नजर आएगा? लिखा हुआ है खाना खाते समय टीवी ना देखे, खाना खाते समय हंसे नहीं। ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, जब हम कोई भी चीज को घोंटते हैं ना तो हमारा जो वोकल कॉर्ड में होता है ठेपी जो लगा, हम बताए थे इससे अगले वीडियो, पहला वीडियो जो बना हुआ लिंक में देखिएगा, नीचे में वीडियो दिया गया उसको आप देख लीजिएगा। ये ठेपी है ना, इसका कूद करके इधर आ जाता है, कूद करके इधर चला जाता है। जब हम कोई भी चीज मुंह में चिबा रहे होते हैं उस समय उसका क्या काम है? वो बस खाना वाला रास्ता को बंद किया रहेगा और सांस हम आप लेते रहते हैं। कोई जैसे मुंह चलाकर आप देखिए, कोई भी चीज हम खाते तो हमारा सांस चालू रहता है। क्या चालू रहता है? सांस हम लेते रहते हैं। जिस समय हम घोंटते हैं मतलब निगलते हैं, उस समय मेरा सांस बंद हो जाता है। उस समय हमारा सांस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। वो ठेपी जो होता है ना, क्योंकि आप तो प्रेशर दिए, धक्का दिए, तो वो धक्का दिए ना तो एक कूद करके ना सांस वाला रास्ता को बंद कर दिया है और हमारा जो भोजन है पेट में चलाया है। देखिए ग्रास नाली के द्वारा पेट में चलाया है, ये देख रहे हैं ना। अभी हम घोंटे हैं तो सब हम अभी खाना खा लिए, इस फोटो में नजर आ रहा खाना खा लिए, समझ गए ना। और फिर जब हम मतलब चिबाना घोंटना बंद हो गया तो फिर ये पाइप जो है ना फिर पेट वाला को बंद कर देगा, जो पेट का जो पाइप है उसको बंद कर देगा और किसको चालू कर देगा? सांस जिस रास्ता से हम लेते हैं उसको चालू कर देगा। क्योंकि हमारे बॉडी में जब तक हम जिंदा है तब तक हमारा सांस जरूरत है, ऑक्सीजन की हमें बॉडी में जरूरत होती है, समझ गया ना। इसलिए हमारा सांस चालू रहता है, समझ में आया ना। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमारे मम्मी पापा आप हम कोई भी खाना खाते रहते हैं तो सरक जाना है, ऐसा देखते हैं ना। कहते हैं ना कि जब मम्मी मतलब मामा जी नाम लेते हैं ना पहले मम्मी सरक गई, ऐसा कहते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं बेटा, किसी को नाम लेने पे कोई सरक देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसे आपका ये जो वोकल कॉर्ड है ना, वोकल कॉर्ड, इसका स्थिति गड़बड़ा है उस समय हम सरकते हैं। या तो आपका दिमाग कहीं खोया हुआ है, किसी दूसरे कार्य में व्यस्त है, आपका दिमाग किसी दूसरे कार्य में व्यस्त है और ये वोकल कॉर्ड न इधर जाएगा न इधर जाएगा, बीच में स्थिर। हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, अभी बोलेंगे एक बाल्टी पानी ले आइए,
किसी काम को हमको करने के लिए, सारे बच्चों को पानी पिलाने के लिए, तो क्या करिएगा, आप दोनों में से एक ही काम ना करिएगा। अगर कहेंगे नहीं दोनों काम करिए तो आप किताब ले लीजिएगा, पढ़ते जाइएगा, कॉपी लेकर, किताब लेकर, पानी लेकर के आइएगा। तो हो सके कहीं किताब जो बाल्टी में गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है, होता है ना। तो हम दो काम अगर एक बार में करें तो कोई एक ही काम होगा या तो दोनों काम खराब होगा। हमारे वोकल कोड में जो एक सिस्टम है ना, थेपी जिसको हम कहते हैं, वो दोनों अगर मान लीजिए उसको आप सांस भी लीजिएगा और उसको प्रेशर भी दीजिएगा, नहीं तुम भोजन भी जाओ, उस समय क्या हो तो बेचारा बीच में अस्थिर हो जाएगा। बीच में जब अस्थिर हो जाएगा तो आपका भोजन या तो फेफड़ा में आ जाएगा, कभी कभी नाक देने भात गिरता है, देखते हैं ना, जब सरकिएगा तो या तो भाषा पे नाक मतलब चावल चढ़ जाता है, चावल जो भी खाना खाते रहिएगा चढ़ जाएगा, है ना, नाक देने पानी गिरना चालू हो जाएगा। जब हम सरकते हैं तो हमारे मम्मी पापा शुरू से क्या कहते हैं कि मम्मी के भैया नाम लेके, मतलब मामा जी नाम लेके ना मम्मी की, दीदी आते ही ना आई ले मम्मी सरक रही है, यही ना हम लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा बच्चों नहीं है, अब आज के बाद तो ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सरकते क्यों हैं, सरकने से अब हम बच जाएंगे। कभी भी खाना, इसका एक ही उपाय है, आप खाना खाते समय किसी से बात ही मत करिए, हंसिए मत, बोल करके खाना नहीं खाना है, खाना आराम से खाइए ताकि आपको कोई देख ना पाए, आपको कोई डिस्टर्ब ना दे, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ना हो। बेटा जब हम आप एक बार खाना खाते हैं, अगर हम सरक जाते हैं, हो सके अगर भात अगर हमारे बासा पे चढ़ जाए तो वहाँ पे धीरे धीरे जा करके वो कहीं नहीं निकले तो धीरे धीरे जा करके वो अपना घर बना लेगा, कीड़ा लग जाएगा, हमारे बॉडी में पानी भी मिलता है, हर चीज मिलता है, जाकर वो कीड़ा लग जाएगा, कीड़ा लगने के बाद वहाँ पे घाव हो जाएगा, सड़ जाएगा, फिर हमारा मौत हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस चीज से बचने के लिए हम अपने घर में, आप अपने घर में सारे लोग क्या करेंगे, घर पे जाकर के मम्मी पापा को समझाएंगे खाना खाते समय अगर कोई हंसेगा, टीवी नहीं देखना। अक्सर अभी तो डिजिटल इंडिया हो गया, हमारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते रहेंगे और टीवी चालू कर देंगे, खाना खाते रहेंगे टीवी चालू कर, मस्ती से खाना भी खाएंगे और टीवी भी देखेंगे या तो बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है, अगर सरकिएगा तो आप अपने जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं, समझ गए ना। चलिए ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। और देखिए जब हम भोजन कर लेते हैं ना, भोजन में तो खाना कहाँ आता है, आमाशय में आता है, आता है ना, कहाँ आता है, आमाशय, मतलब हमारे पेट में आता है, ठीक है ना। और जब हम खाना खा लेते, कभी कभी देखते हैं खाना खाने के बाद बच्चा जब दूध पिया रहेगा तो बच्चे की मम्मी क्या बोलती है, बउआ को ऐसे नहीं करिए या तो उल्टी कर देगा, ऐसा कहता है ना, कहता है कि नहीं कहता है, ऐसा कहता है। तो उसका मतलब क्या है, बउआ को आप जब उल्टा करिएगा तो उसका जो पेट में दूध है ना वो बाहर निकल जाएगा, समझ गए। तो उल्टा कर, क्योंकि बच्चा का तो बच्चे की तरह ना, मतलब सारा शरीर का सामान होगा, उसी पर ठीक भी होता है, हल्का होता है। और हम भी, आप चाहे खाना, आप खाना खा लीजिए और खाना खाने के बाद आप उल्टा मुँह हो जाइए, आपका पूरा सिस्टम नीचे आ जाएगा, आपको उल्टी हो जाएगा। वोमिटिंग जानते हैं, कभी कभी जब वोमिटिंग होता है, किसी किसी को मुंह देने, नाक देने, सब देने निकल जाता है। जब वोमिटिंग होता है तो हमारा सिस्टम खराब रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, तब जाके वोमिटिंग होता है। वोमिटिंग होगा ना तो या तो उल्टी नाक देने होगा या तो मुंह देने होगा। मुंह देने ही होता है, लेकिन ज्यादा फोर्स मारता है ना तो नाक देने भी फेंक देता है, ऐसा होता है ना। उस समय बेचारा जो है ना पेट में, वो तब स्थिति में जब आपका नीचे का सिस्टम खराब है, जिसको हम आप डायरेक्ट कहते हैं, जो पेट झड़ रहा है ऐसा कहते हैं ना, तो नीचे से ना निकल करके एकदम मतलब गैस बना हुआ है, अचानक जो है ना ये रास्ता गैस से पूरा पैक है, ये जो पाइप सब है पूरा पैक है, भोजन इधर आ सकता है ना उधर जा सकता है। अरे एक डब्बा में पानी डालते हैं, आराम से उसको गिराइएगा तो गिर जाएगा, प्रेशर देते रहिएगा तो पानी ढक्कन लगा रहे या ना रहे, नहीं गिरेगा। क्या गिरता है, वही चीज होता है, ध्यान दीजिए। तो अभी हम ठेपी के बारे में समझा रहे थे, भोजन आ गया मेरे पेट में, अब भोजन का पेट में मेरा क्या काम है, वोमिटिंग हम बात कर रहे थे। वोमिटिंग कैसे होता है, गैस के कारण होता है। आपके बॉडी में जैसी गैस बना, हमको वोमिटिंग होना चालू हो जाएगा, मन घूमना चालू हो जाएगा। गैस बनने से बहुत सारा बीमारी हमारी बॉडी में हो जाता है। देखिए बच्चों, अब चलिए ध्यान देते हैं, भोजन हमारे पेट में यहाँ से चला आया है। अब भोजन आया है तो भोजन का क्या कार्य हमारे बॉडी में, ये मेरा पेट हो गया, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आप दिख रहे हैं ये पेट हो गया, ये पूरा, ये भात है, रोटी है, इसमें चावल दाल पानी जो भी है ना सब है इसमें। अब हम तो खाना खा लिए, हाथ धो लिया, हमारा सांस लेना चालू हो गया, ये न करते हैं आप हैं। इसके बाद हम आप खाना खा लिए और सो गए, या तो चावल लाने चले गए, या तो धान कुटाने चले गए, या तो आटा पिसाने चले गए, या खेत में चले गए। लेकिन हमारा बॉडी नहीं आराम करता। हमारा बॉडी जब तक हम जिंदा है तब तक मेरा बॉडी 24 घंटा काम करता। जिस दिन मेरा बॉडी काम करना बंद कर दिया उस दिन हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे भगवान के पास, अल्लाह के पास। देखिए ध्यान दीजिए। तो बेटा जब हम ये खाना खा लिए तो ये खाना का क्या काम होता है हमारे बॉडी में। खाना खाते हैं क्या, हम जो
लेटरिन बाथरूम करते हैं, क्या हमारा खाना जैसा खाते वैसा ही निकलता है? नहीं, ऐसा नहीं निकलता है, ध्यान दो, ऐसा नहीं निकलता। उसका कार्य इसी में होता है। कभी बड़ी छानते हुए मम्मी को देखे हैं हम और आप? मम्मी को बड़ी छानते हुए देखे कभी? बड़ी का बेसन मिलाते हुए कभी देखे हैं? जब हम खाना खाते हैं ना तो 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे बॉडी में उसी प्रकार का एक बेसन तैयार होता है। और वो तैयार कहाँ होता है? हमारे पेट में। कहाँ तैयार होता है? पेट में। क्योंकि आप खाएं आलू, आप खाए हैं पराठा, आप खाए हैं परवल, आप खाए हैं गोभी, कोई भी चीज खाते हैं हम लोग, बिस्कुट, कोई भी चावल दाल रोटी कोई भी खाते हैं, और पानी तो मिला हुआ रहता है। अब कहीं कि सर ये कैसे हो जाता है पेट में? हम तो खाए हैं चावल रोटी, थोड़ा भाग उसको कुच रहे हैं आप मुंह में। कभी भी खाना चिबा करके खाना चाहिए। खाना चिबा करके खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि आपका पेट का ज्यादा जोर नहीं मिलेगा, समझ गए? अब देखिए बच्चों, जब हम ये खाते हैं ना, इसमें एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या रोल होता है? ये HCl गैस जो है ना, हमारे बॉडी में, हमारे पेट में 24 घंटा निकलता रहता है। 24 घंटा निकलता रहता है। आप खाना खाइए या नहीं खाइए, आपका पेट खाली है या भरा, उससे उसको मतलब नहीं है। वो 24 घंटा निकलता रहता है। और उसका काम क्या है? आप जो चावल दाल रोटी खाए हैं ना, उसको 2 से 3 घंटे में पचा देगा, पूरा एकदम गला देगा। उसका काम है किसी, वो ऐसा एक एसिड है जिसको आप हाथ पर रखिएगा तो हाथ को ये करके आप बाहर आ जाएगा वो रस, वो एसिडिटी, सॉरी वो एसिड, वो अम्ल। आप अगर हाथ में तो आपको हाथ को जला देगा। आप कहिए ना कि सर हमारे बॉडी में जब इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल है, एसिड है, तो उसका हमारे पेट को बाहर करके क्यों नहीं आता है? तो देखिए वो जो है ना, एक दोस्त कमजोर रहेगा और एक दोस्त बलवान रहेगा, मतलब ज्यादा ताकत उसके पास रहेगा। तो कमजोर वाला दोस्त को अगर अच्छा मिलाप जुलाप रहेगा तो दोनों को साथ में ले लेता है ना। और दोस्त जो कमजोर होता है ना, वो भी बड़े के साथ खूब बोलता रहता है कि चल, अगर बड़का दोस्त को किसी से लफड़ा हो गया तो छोटा दोस्त भी कूद करके जाएगा, समझ गए? वही छोटा, जब 2 आदमी ठंडा और गर्म मिलता है ना तो किसी भी चीज को शांत कर देता है। उसी प्रकार से हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पेट के दीवार में, किस चीज में? पेट के दीवार में। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ रहता है? पेट के दीवार में रहता है। पेट जो होता है ना, पेट के दीवार में, देखिए इसमें रहता है। और इसी में एक म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस क्या होता है? म्यूकस। और म्यूकस जो होता है ना, वो क्या कार्य करता है? म्यूकस जो है ना, धीरे 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 उसको निकलना है। म्यूकस का एक लेयर छाया हुआ रहता है पेट के दीवार पे, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को धीरे धीरे मात्रा में निकालता है। दोनों मिल करके रहता है तो हमारा पेट नहीं जलता है, ठीक है? आगे समझ में। इसीलिए अगर कभी अचानक आप लोग को पेट में दर्द हो, कोई भी बात हो, तो जल्दी दिखाना चाहिए, जल्दी उसको समझना चाहिए। हो सके कभी कभी किसी को देखे हैं कि पेट में घाव हो जाता है, ऐसा सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं ना? उसको इसलिए होता है या तो उसका म्यूकस का जो रास्ता है ना वो टूट जाएगा, कहीं पे घाव हो जाएगा किसी कारण, बस समझ गए? और जिसके सहारे से धीरे धीरे उसमें पेट में तो पानी हर चीज मिलता रहा, धीरे धीरे वहाँ पे घाव बन जाएगा, धीरे धीरे उसके पेट में भी कभी कभी कैंसर हो जाता है। ऐसा सुने? सुने? इसी कारण तो इसलिए हम लोग अच्छे से खाना खाएंगे। कभी कभी सुनते हैं किसी के पेट में पत्थर हो जाता है, ये भी सुने हैं कि कभी कभी किसी के पेट में क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है। बच्चों, जब भी हम भोजन करते हैं तो साफ सुथरा भोजन करेंगे। जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले हाथ को साबुन से धो लेंगे, ठीक है? इसके बाद भोजन करेंगे। अन्यथा क्या होता है, ध्यान दीजिए, जब हम भोजन करते हैं तो उसके साथ जो मैल होता है, जो मतलब गर्दा माटी होता है, सब धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे पेट में एक जगह किसी साइड में दीवार बना लेगा, और उसको धीरे धीरे उसको एकदम भोजन पानी हर चीज में धीरे 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 एक अच्छा लेयर बन जाएगा। और लेयर बनते हुए तो वही एक पत्थर का रूप ले लेगा, समझिए? तो धीरे धीरे हमारे पेट दर्द करना चालू करेगा, हर चीज चला करता है। इसलिए हम और आप हाथ धो करके ही खाना खाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, अब हम भोजन का और कर रहे थे। चलिए बच्चों, हमारे पेट में 4 से 5 घंटा जब हम भोजन कर लिए, जब हम खाना खा लिए तो हमारे पेट में सारा भोजन आ गया। अब उसमें धीरे 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 3 से 4 घंटा में पच जाता है। भोजन का काम है 4 से 5 घंटा में पच जाना। 5 घंटा से अधिक नहीं लगता है, या नहीं पचेगा तो डायरेक्ट जो हमको आपको जो मतलब क्या होता है, डायरेक्ट जो किसी को हो जाता है तो उसके सहारे से पूरा बाहर आ जाएगा, समझ गए ना? तो जब आप ज्यादा तेल पर खा लेते, सबका बॉडी सब ढंग के काम में करता है, समझ गए ना? ध्यान दीजिए।
तो जब ये पूरा 4 से 5 घंटा एकदम लेई की तरह हो जाएगा, बेसन की तरह हो जाएगा, और बेसन की तरह जब हो जाएगा तब ये यहाँ से इस रास्ता को खोल कर ये भेज देगा इसमें भेज देगा, इसमें ऐसे करके भेज देगा। इसके बाद क्या होता है, भोजन जब पेट से बाहर गया तो फिर मेरा पेट खाली हो गया, पेट तो मेरा फिर से खाली हुआ, फिर हमको भूख लगा। और आपको बताए थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना हमारे बॉडी में 24 घंटा निकलता रहता है। अब 4 से 5 घंटा आपको खाना खाया हो गया, अब आपके पेट में जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो निकल ही रहा है, वो गैस बना रहा है धीरे धीरे। देखिए कभी कभी आप खाली पेट होइएगा तो आपको ढेकार होगा, ऐसा होता है। वो किसका ढेकार होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, समझ गए, किसका ढेकार होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इसलिए बच्चों हमको एसिडिटी के प्रॉब्लम से बचने के लिए डॉक्टर के पास कभी जाते हैं तो सुनते हुए खाना टाइम पे नहीं खाता, इसलिए गैस बनता है ना। इसलिए हम अपने घर में मम्मी पापा भैया सबको बोलेंगे कि कम से कम 4 से 5 घंटा के बाद एक मुट्ठी दाना भी पेट में जरूर ले लेने के लिए, ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे पचाता रहेगा। समझ में आ गया ना, पेट को खाली नहीं छोड़ना है, हल्का हल्का लेना है, समझ गया। और सप्ताह में एक दिन फास्टिंग कर लीजिए, सप्ताह में एक दिन फास्टिंग कर लीजिए। साइंस के व्यू से कहा जाता है कि हमारे बॉडी को एक दिन रेस्ट होना चाहिए। आप ही जो दिन भर खटते हैं, रात को आराम करते कि नहीं करते हैं? नहीं आराम करते, 2 दिन अगर जगले रह जाएंगे शादी ब्याह में तो आपका दिमाग भी काम करता रहता है, सही है, वही प्रक्रिया होता है। इसीलिए हमको सप्ताह में एक दिन, साइंस कहता है एक दिन हमको फास्टिंग में रहना चाहिए, समझ, सब दिन ही रहना चाहिए ताकि आपका बॉडी का रिलैक्स हो जाए। एक दिन हमको रहना, भूखे रहने से मर नहीं जाएंगे, समझ गए ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो मतलब अब मेरा पेट खाली होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल रहा है और गैस निकल रहा है। तो अब मम्मी पापा को नहीं ना समझाएंगे कि दिन में, देखिए गांव के ज्यादातर लोग क्या करेंगे, 10 बजे खाना खा लेंगे, एक बार बहुत इतना चावल खा लेंगे, इतना रोटी खा लेंगे और फिर एक ही बार खाले रात में खाना खाएंगे, समझ गया ना। इसलिए उनका जब जैसी एज ढलते चला जाएगा तो उनको क्या हो जाता है, गैस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमको आपको 4 से 5 घंटे के बाद हमेशा भोजन करना चाहिए, या भूजा खा लीजिए, बिस्कुट का कोई भी चीज खाना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद ये जो 4 से 5 घंटे के बाद जो भोजन गया वो कहाँ गया है, ये गया है आंत में। एक नाम सुने होगा, बड़ी आंत, और एक होता है छोटी आंत। देखिए इस साइड वाला हो जाता है, दाहिने साइड में रहता है बड़ी आंत और बाएं साइड में होता है छोटी आंत। देखिए बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है ना। इसमें और सारी क्रिया है, आगे का पोर्शन हम बता रहे हैं, पीछे का भी किडनी है, बहुत सारा बात है, ये सबका वीडियो अलग अलग बनाएंगे। ये 4 से 5, इसके अंदर एक नस जुड़ा होता है जो उंगली की तरह होता है, उसको हम साइंस के भाषा में भिलाई कहते हैं, बिलाई नहीं, बिल्ली नहीं, भिलाई, क्या कहते हैं, भिलाई कहते हैं, बिल्ली नहीं, भिलाई उसका नाम है साइंस के भाषा में, उंगली की तरह होता है। देखिएगा साइंस में आपको फोटो दिया गया होगा 8वां में या 9वां में। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसी के अंदर से नस जुड़ा होता है। नस जो है ना, हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे हम और आप चाय बना करके चाय को जो छानते हैं ना चाय छन्नी से, फिर उसी प्रकार से हमारा किडनी पे छानने का काम होता है, किडनी पे छानने का काम होता है। किडनी पर छान करके कचरा को बाहर कर देगा और वहां से नस जुड़ा होता है, सब प्रोटीन को निकाल करके अपने पूरे बॉडी में ले जाएगा ब्लड के थ्रू, समझ में आ गया। और हमारा जो है पाचन तंत्र क्रिया खत्म हो गया, समझ में आ गया। yes, इतना ही। और इसके बाद जब किडनी पे छना जाता है तो कचरा वाला डब्बा में फेंक देते हैं हम लोग कोई भी चीज को। उसी प्रकार से एक पैखाना का भी हमारी बॉडी में एक रास्ता बना हुआ है। जब खाना ना खा ले तो पच जाता है, जब सफैया हो जाता है, जब उसका छना हुआ हो जाता है तो छान करके जो कचरा होता है एक बक्स में भेज दिया जाता है और पूरा प्रोटीन हमारे बॉडी में ले लिया जाता है। समझ, जो हमारे पोषक तत्व हमारा बॉडी चूस लेता है उसको, बाकी कचरा को साइड कर देता है। हम लोग भोर में जाकर के लैट्रिन के गेट को खटाते हैं जल्दी जल्दी। हमारा हॉस्टल में देखिएगा बच्चा सब क्या करता है, 4 बजे भोर से लाइन में लगा रहता है। 20 गो बच्चा 2 गो लैट्रिन है, 20 एक ही बार में लगेगा भोर में, तो सबको मालूम देता है, समझ गए ना। तो यही सिस्टम है, समझ गए। बाकी वीडियो अगले चैप्टर में समझाएंगे, अगले टॉपिक में समझाएंगे। फिर इसमें हम जैसे अमाशय हो गया, फेफड़ा हो गया, फूफिका, जीवा हो गया, ग्रास नली हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, सबका अलग अलग सिंगल करके हम वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा वो सवाल आप हमसे जरूर कमेंट करके पूछिएगा, तो फिर से वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।